ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर के कोमल तुलसी के दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि भक्ति से रहित भगवान को स्वर्ण से भी पूजा किया जाए तो भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु यदि भक्तिपूर्वक तुलसी के आधे पत्ते से भी भगवान की पूजा की जाए तो वह स्वयं आकर के उसे ग्रहण करते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी वन तैयार करता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब संकटों को नष्ट करने वाला है, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाता है, वे यमराज को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, उसके क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ सकती है। दूतों की तो बात ही क्या करनी है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म जानने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल होकर के पहुंच गए, तो वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी वन देखा। उसमें सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतर रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय कराने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, जो इतने तेजस्वी थे कि सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय रूप है। आप नूतन मंदार की माला को धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर
वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरो, आप दोनों हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु भी आप ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। नंदन वन में मैं एक बार देवांगनाओं के साथ विहार करने के लिए स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर रहा था। उसी स्थान पर लोमश मुनि तपस्या कर रहे थे और उन पर मेरा कोई ध्यान नहीं गया और उनका मैंने अपमान किया, तो लोमश मुनि ने मुझ पर क्रोध करके मुझे श्राप दिया कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनयपूर्वक उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी कि कहा कि तू जब किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसीदल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साथ गए हो। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।